ये नाश्ते एक ही है, लेकिन एक मंत्र और पढ़ के बताता हूं, आप आश्चर्य करेंगे। इतनी जबरदस्त तौहीद जो मंत्र मैं पढ़ने जा रहा हूं वह यजुर्वेद का है। उसमें एक ईश्वरवाद देखिए, तौहीद देखिए। यचित्तियो यो पिम्मिम्मा नस्तस्मा देविशोरी ऋषा, यजुर्वेद का मंत्र है। यचित्तियो यो पिम्मिम्मा नस्तस्मा देविशोरी ऋषा। संस्कृत में याचना के माना होते हैं भीख मांगना, और यचित्ति इंपरेटिव सेंटेंस है, फेले अम्र, मांगो उससे, यो उससे, इसमें इशारा बईद के लिए। यचित्ति यो यो दो बार आ रहा है, मांगो उससे वही है पिम्मिम्मा, झोलियां भरने वाला, देने वाला, अता करने वाला, नवाजने वाला, जो चाहो तर्जुमा कर सकते हो। यचित्तियो यो पिम्मिम्मा, उससे मांगो वही है सब कुछ देने वाला, उससे मांगो वही है झोलियां भरने वाला, उससे मांगो वही है सब कुछ नवाजने वाला। और आगे देखिए, नस्तस्मा देविशो, देवीशो भी आ रहा, नस्तस्मा देवीशो, नहीं है उसके अलावा कोई भी देवी देवता जो दे सके तुम्हें ऋषा कुछ भी। नस्तस्मा देवीशो ऋषा, उसके अतिरिक्त उसके अलावा कोई भी देवी देवता ऐसा नहीं है जो तुम्हें कुछ भी दे सके। क्या रह गया? हमारे हिंदू भाइयों में 33 करोड़ देवी देवता, 33 करोड़। एक देवी या एक देवता एक दिन में खुश कर सकते हो आप उसको, बस एक दिन में 2 देवी या 2 देवता को खुश नहीं कर सकते, एक दिन में एक ही को खुश कर सकते हो बस। और 33 करोड़ देवी देवताओं को खुश करना जरूरी है, यानी 33 करोड़ दिन चाहिए। हमारे हिंदू भाइयों, यकीन ना आए तो मनुस्मृति पढ़ लो। 33 करोड़ देवी देवताओं को खुश करना जरूरी है, और एक दिन में एक ही देवी या एक देवता खुश होगा, 2 नहीं। 5 लाख का लोन ले लो, 10 लाख का लोन ले लो, तो 33 करोड़ देवी देवताओं को खुश करने के लिए कितना समय चाहिए? 33 करोड़ दिन, 33 करोड़ दिन। बताइए, क्या मनुष्य के पास, इंसान के पास इतना समय है कि वो 33 करोड़ दिन तक जीवित रह सके, जिंदा रह सके? इसका मतलब सारे देवी देवताओं को कोई खुश कर ही नहीं सकता, कोई खुश नहीं कर सकता। लेकिन इसके बावजूद हिंदू धर्म में, वेद में ये लिखा है, उसी से मांगो वही है सब कुछ देने वाला, उसके अलावा कोई भी नहीं है देवी देवता जो तुम्हें कुछ भी दे सके। कुरान इसकी पुष्टि करता है, कुरान इसकी तस्दीक करता है। उदऊनी अस्तजिब लकुम, मेरे बंदो मुझसे मांगो मैं तुम्हें दूंगा, मुझे पुकारो मैं तुम्हारी सुनूंगा। एक जगह अल्लाह ने कहा, वला तदऊ मिन दूनिल्लाहि मा ला यनफउका वला यजुर्रुक फइन फअलत फइन्नका इज़म मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाह के अलावा तुम किसी ऐसी हस्ती को मत पुकारो, मा ला यनफउका वला यजुर्रुक, जो तुम्हें न फायदा पहुंचा सकती है न नुकसान पहुंचा सकती है। फइन फअलत फइन्नका इज़म मिनज़ ज़ालिमीन, अगर तुम ऐसा करोगे तो जालिम लिखे जाओगे, जालिमों में तुम्हारा शुमार होगा। और एक जगह अल्लाह ने इतना खुल के कह दिया है, इन्नल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाहि, इन्नल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाहि लन यख़्लुक़ू ज़ुबाबन वलव इज्तमऊ लहू व इन यस्लुबहुमुज़ ज़ुबाबु शैअन ला यस्तनक़िज़ूहु मिनहु ज़ऊफ़त तालिब वल मतलूब। अल्लाह को छोड़कर तुम जिनको भी पुकार रहे हो, अल्लाह को छोड़कर तुम जिनको भी पुकार रहे हो, वो एक मक्खी भी पैदा नहीं कर सकते। लन यख़्लुक़ू ज़ुबाबन, एक मक्खी भी पैदा नहीं कर सकते। वलव इज्तमऊ लहू, अगरचे सब मिल जाएं,
पूरी दुनिया के लोग मिल जाएं, एक मक्खी भी पैदा नहीं कर सकते। मक्खी पैदा करना तो बहुत दूर की बात। जरजीत साहब कोई मिठाई खा रहे हैं, अगर जरजीत साहब की मिठाई से कोई मक्खी थोड़ा सा एक चीनी का दाना लेकर उड़ जाए, सूजी का एक दाना लेकर उड़ जाए, चली जाए, तो ये सारे के सारे मिलकर उस मक्खी को पकड़कर जो चीज वो लेकर गई है उसको छीनने की भी ताकत नहीं रखते। जो एक मक्खी से लेकर जाने वाली चीज वापस लेने की ताकत नहीं रखेगा, वो तुम्हारा क्या बिगाड़ सकता है। जो एक मक्खी का नुकसान न पहुंचा सके, वो तुम्हारा क्या नुकसान पहुंचाएगा। फरमाया अल्लाह को छोड़कर जो दूसरों को पुकारने में लगे वो सारे के सारे मिल जाएं तो एक मक्खी भी पैदा करने की ताकत नहीं रखते। सब मिलकर भी एक मक्खी नहीं बना सकते। अरे मक्खी अगर कुछ लेकर चली जाए, उनसे छीन कर चली जाए, तो ये सब मिलकर उससे वो चीज वापस भी नहीं ले सकते। फिर अल्लाह ने जूता मारा, ज़ऊफ़त तालिब वल मतलूब, मांगने वाला भी कमजोर और जिससे मांग रहा है वो भी कमजोर। फकीर फकीर से मांग रहा है, बेबस बेबस से मांग रहा है, तंगदस्त से मांग रहा है, फकीर फकीर से मांग रहा है, लाचार लाचार से मांग रहा है। इससे बड़ी जहालत और क्या हो सकती है मेरे भाइयों। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जूता भी मारा। ये है तौहीद इस्लाम की, जो हर धर्म के अंदर, हर मजहब के अंदर मौजूद है। हिंदू भाइयों के अंदर, भाई हम लोग इस्लाम की बुनियाद कितनी चीजों पर मानते हैं? 5 चीजें ना, 5 चीजें। हजरत उमर इब्न खत्ताब की बुखारी और मुस्लिम की वो रिवायत मौजूद है जिसमें साफ कहा गया कि जिब्राईल अमीन भी जब इस दुनिया में आए इंसानी शक्ल में, वअन उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल बैनमा नहनु इंद रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ात यौमिन इस्तला अलैना रजुलुन शदीद बयाद थयाब व शदीद सवाद अश-शअर ला युरा अलैहि असरु सफर व ला यअरिफु मिन्ना अहद हत्ता जलस इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फअस्नद रुकबतैहि इला रुकबतैहि व वज़अ कफ़ैहि अला फ़ख़िज़ैहि व क़ाल या मुहम्मद अख़बिरनी अनिल इस्लाम क़ाल अल इस्लाम व अन तशहद अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह व तुक़ीमस सलाह व तुतियज़ ज़कात व तसूम रमज़ान व तहुज्जल बैत इन इस्तताअत इलैहि सबीला। ये इस्लाम का इंट्रोडक्शन, ये इस्लाम की तारीफ कराई थी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अभी हदीस का एक छोटा सा टुकड़ा मैंने पढ़ा, पूरी हदीस पढ़ी भी नहीं अभी आपके सामने। मेरे भाइयों, इस हदीस के अंदर ये आया कि उमर इब्न खत्ताब कहते हैं कि एक बार मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठा हुआ था। बैनमा नहनु इंद रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बहुत से सहाबा थे, मैं भी था नबी अकरम के पास। इज़्तला अलैना रजुलुन शदीद बयाज़ सयाब, अचानक दूर से आता हुआ एक आदमी नमूदार हुआ, दिखाई दिया, प्रकट हुआ, जाहिर हुआ। शदीद बयाज़ सयाब, कपड़े बहुत ज्यादा सफेद पहने हुए था। पता चला कि फरिश्तों का लिबास सफेद है। आज लोग किसी एक लिबास को ही अपना वो बना लेते हैं। ऐसे लोग गैर मुस्लिमों में भी हैं, हमारे मुसलमानों में भी हैं, ऐसे बहुत मिलेंगे। तो शदीद सवाद शार, और बाल बहुत ज्यादा काले थे उसके। ला युरा अलैहि असरु सफर, लेकिन सफर का कोई निशान उसके ऊपर नहीं दिखाई दे रहा था। जैसे कोई आदमी घोड़े पर बैठकर सफर करे, ऊंट पर बैठकर सफर करे, उस जमाने में जो सफर होता था। आजकल तो जर्जी साहब अगर लखनऊ में राजधानी एक्सप्रेस में बैठ जाएं तो कटिहार और किशनगंज में भी जिस हाल में बैठे थे उसी हाल में दिखाई देंगे। कुछ नहीं, ना कपड़ों पे कोई फर्क पड़ेगा, ना चेहरे पे कोई फर्क पड़ेगा, जैसे बैठे थे, बल्कि और फ्रेश होकर, क्योंकि पूरी रात सोते हुए आए साहब। उस जमाने का सफर जरा याद करो। कहा कि कपड़े सफेद और बाल काले। ला युरा अलैहि असर सफर, सफर का कोई निशान नहीं दिखाई दे रहा था। लग रहा था यहीं का कोई आदमी है, लेकिन यहां का कोई आदमी होता तो हम लोग पहचानते। आपकी आसपास बस्ती का कोई आदमी होगा तो आप उसको पहचानेंगे कि नहीं पहचानेंगे? कहते हैं कि सफर का कोई निशान नहीं दिखाई दे रहा था, और हमारे आसपास का भी रहने वाला नहीं था। आसपास का कोई रहने वाला होता तो हम में से कोई आदमी उसको पहचानता। वला यारिफु मिन्ना अहद, हम में से कोई पहचानता भी नहीं था उसको, हम में से कोई पहचानता भी नहीं था।
यानी कौन है, कहां से आया, मुसाफिर है। अगर मुसाफिर है तो कपड़े जैसे होने चाहिए थे सफर के बाद, नहीं, बालों में मिट्टी होनी चाहिए थी, कपड़े परागंदा हाल होना चाहिए था, कपड़े